मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के इस सेकेंड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है लिखा हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसकी हार हुई थी? तो उनका नाम था डुप्ले। उसके बाद लिखा हुआ है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1758 से 1763 में हुआ था। किसके अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, फ्रांसीसियों की। उसके बाद है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में किनकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेज लोग जीत गए थे। उसके बाद है, कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? तो 1763 में तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था। जिस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था उस संधि का नाम था पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय युद्ध 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला है, प्लासी का युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 23 जून को। कब हुआ था? 23 जून को 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। दूसरा है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो उस समय अंग्रेज का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था उसे अपने किस सेनापति को धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा था? तो सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे, जो मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण, मीर जाफर अंग्रेजों का साथ दे दिए थे छोटे से लालच के चक्कर में, तब मीर जाफर के कारण इनका हार का सामना करना पड़ा था सिराजुद्दौला को। अगला है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बना दिया था? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ उसमें मीर जाफर ने गद्दारी कर ली, सिराजुद्दौला का हार हो गया। उसी समय अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। अगला है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाले अंग्रेज सेनापति कौन थे? उनका नाम था हेक्टर मुनरो। अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने बना दिया था फिर से किसको? तो मीर जाफर को बना दिया था नवाब, मीर जाफर को। उसके बाद है कि इलाहाबाद की संधि प्रथम और दूसरी किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद का जो प्रथम संधि हुआ था और दूसरी संधि हुआ था वह किसके बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला अलग है, सिराजुद्दौला अलग है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था वह हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 के बीच हुआ था। अगला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? तो वह हैदर अली का। अगला है, प्रथम आंग्ल मैसूर के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? तो जब प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था उस समय अंग्रेजी क्षेत्र का जो गवर्नर था उनका नाम था वेरेल्स्ट। उसके बाद है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? यह संधि कब हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर की जो समाप्ति हुई थी वह हुई थी मद्रास की संधि के बाद। तो मद्रास की संधि कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। अगला है, द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था वह हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। अगला है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था? यह अंग्रेजों के द्वारा। किस संधि? तो मद्रास संधि के उल्लंघन का परिणाम था। अगला है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। बहुत पॉपुलर नाम है, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उस
उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति किस संधि से हुई? तो तृतीय आंग्ल मैसूर की जो युद्ध जो हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपत्तनम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में। उसके बाद है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद है टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की किन संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था? तो उनका नाम था सहायक संधि। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरे क्लास को देखेंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का। जय हिंद।